जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, राजनीति ऐसी चीज है जो कि परिवार के नाते रिश्तेदारों पर भी हावी हो जाती है। राजनीति के आगे ये तमाम नाते रिश्ते पीछे हो जाते हैं और फिर सिर्फ एक ही चीज लोगों के जहन में रहती है, वो है सत्ता हासिल करने का लक्ष्य। महाराष्ट्र में हमने कुछ ऐसी मिसालें देखी हैं। हमने देखा कि किस तरह से शिवसेना में चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ हो गए। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना को छोड़ दिया अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की ओर से गठित की हुई पार्टी को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाला साहेब ठाकरे पुत्र मोह के चलते उन्हें दरकिनार कर रहे थे, जबकि उनकी सियासी विरासत के असली हकदार राज ठाकरे खुद ही को मानते थे। बाला साहब की जैसी आक्रामकता, उनके चलने बोलने का तरीका, उनके भाषण का अंदाज, सब कुछ राज ठाकरे में था। लेकिन उद्धव ठाकरे को इसलिए पार्टी की कमान मिल गई साल 2003 में, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र थे। तो राज ठाकरे ने अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी चचेरे भाई की पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना बनी। और 2009 में तो इतनी आक्रामक तरीके से एमएनएस ने चुनाव प्रचार किया कि चर्चा होने लग गई कि क्या एमएनएस ही अब अगली शिवसेना होगी, और शिवसेना के सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया था। उस साल हालांकि सिर्फ 13 ही सीटें जीती थी एमएनएस ने, लेकिन एमएनएस की वजह से शिवसेना के उम्मीदवारों की कई सीटों पर हार हुई थी और पूरे देश ने चाचे भतीजे के पार्टी की इस लड़ाई को देखा था, या फिर कहें कि भाई भाई की इस लड़ाई को, सियासी लड़ाई को देखा था। ऐसा ही मामला हमने देखा पिछले साल, जब अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर ली और एक धड़ा लेकर सत्ताधारी गठबंधन महायुति में शामिल हो गए, सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। इसके पहले भी एक बार वो बगावत कर चुके थे 2019 में, जब एक सुबह उन्होंने अचानक पार्टी से बगावत करके 10-12 विधायकों के साथ जाकर बीजेपी से हाथ मिला लिया था और खुद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन तब चाचा शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार के उस दांव को फेल कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तुरंत ऐलान कर दिया कि जो लोग अजीत पवार के साथ गए हैं तुरंत पार्टी में वापस लौट आए, नहीं तो दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक डर गए और फिर वो बगावत फेल हो गई। देवेंद्र फडणवीस की सरकार 3 दिनों में गिर गई। इसके बाद शरद पवार ने गलती कर दी। शरद पवार ने गलती ये कर दी कि जिन अजीत पवार ने उनके साथ बगावत की थी, उनको फिर से उन्होंने पार्टी में ले लिया। ना केवल पार्टी में लिया, बल्कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, जिसके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, उस सरकार में उनको मंत्री बनाया, और मंत्री ही नहीं, उप मुख्यमंत्री बनाया, वित्त मंत्रालय दे दिया, सरकार की तिजोरी की चाबी दे दी। और इन्हीं अजीत पवार ने फिर से एक बार खेल कर दिया जुलाई 2023 में, और इस बार पूरी तैयारी के साथ उन्होंने बगावत की। अपने साथ 41 विधायकों को ले उड़े और चाचा शरद पवार के पास सिर्फ 12 विधायक ही रह गए। यहां तक कि पार्टी का असली नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी, वो भी अजीत पवार को मिल गई। चुनाव आयोग में इस तरह से उन्होंने अपना मामला रखा और हाल ही में स्पीकर ने भी फैसला उन्हीं के पक्ष में सुनाया और उनकी पार्टी को ही असली पार्टी माना। तो ये मैं मिसालें दे रहा था कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में नाते रिश्ते सेकेंडरी हो जाते हैं सियासत के आगे, सत्ता के आगे। अब इसी कड़ी में हम मुकाबला देखने वाले हैं 2 महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा। ननंद और भाभी के बीच, ननंद भौजाई के बीच का मुकाबला होने वाला है, और ये मुकाबला होगा बारामती की सीट से। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर नामों का ऐलान नहीं हुआ है तमाम पार्टियों की ओर से कि कौन सी सीट पर कौन उम्मीदवार होने वाला है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है
कि बारामती सीट से अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाने वाले हैं। इस सीट पर 1991 से लगातार पवार परिवार का ही कब्जा रहा है। खुद अजीत पवार 1991 में यहां पर एक बार सांसद चुने जा चुके हैं। उसके बाद शरद पवार यहां से 5 बार सांसद चुने गए। शरद पवार यहां से 91 में, 96 में, 1998 में, 1999 में और 2004 में सांसद चुने गए बारामती की सीट से। और फिर शरद पवार इसके बाद दूसरी सीट से चुनाव लड़ने लगे, माढ़ा से, और फिर राज्यसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने। लेकिन उनके सीट छोड़ने के बाद उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले यहां से चुनाव लड़ने लगी। 2009 में वो चुनाव जीती, 2014 में चुनाव जीती, 2019 में चुनाव जीती। यानी कि कुल मिलाकर परिवार का ही सदस्य यहां से सांसद रहा और कभी हारा नहीं। अब इस बार जो मुकाबला होगा वो भी परिवार के ही 2 सदस्यों के बीच होगा, पवार परिवार के। सुप्रिया सुले, बताया जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी यहां से सुप्रिया सुले को ही उतारने वाली है, तो इन दूसरी तरफ अजीत पवार अपनी पत्नी को उतारेंगे। तो यहां मुकाबला हो जाएगा भौजाई और ननद के बीच। अब ऐसा है कि यहां पर अभी से ही जो संकेत मिल रहे हैं कि अजीत पवार अपनी पत्नी को ही उतारेंगे, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि एक रथ घूम रहा है बारामती में, जिसमें कि सुनेत्रा पवार की तस्वीर लगी हुई है। उनके बारे में बोला जा रहा है, उनका गुणगान किया जा रहा है और जगह जगह पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए उनके। हाल ही में हुआ ऐसा कि जब एक जगह पर बैनर पोस्टर उनके लगे हुए थे अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के, तो उसको शरद पवार के गुट के लोगों ने उस पर कालिख पोत दी। तो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है मुकाबला बारामती के लोगों के लिए। उनको पवार परिवार से ही किसी को चुनना है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किसको चुनते हैं। अजीत पवार के गुट से उनकी पत्नी सुनेत्रा को चुनते हैं या शरद पवार के गुट से उनकी पुत्री को चुनते हैं, सुप्रिया सुले को। वैसे जो हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, तो उन चुनावों में इस इलाके से, इस लोकसभा सीट से अजीत पवार गुट का दबदबा था। उसने ज्यादा सीटें जीती थी उस गुट ने। और इस लोकसभा में 6 विधानसभा के भी सेगमेंट आते हैं और उसमें उस सेगमेंट में 2 सीटें ही सिर्फ बीजेपी के पास आई पिछले चुनाव में, जबकि एनसीपी और कांग्रेस जो महाविकास आघाड़ी के 2 घटक दल है, उनके पास 4 सीटें आई। 3 सीट एनसीपी के पास, 1 सीट कांग्रेस के पास। तो अब देखना होगा कि इस बार किस तरह के समीकरण यहां से होते हैं। जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।